अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं 5। स्टेप 1 आइसोलेशन ऑफ जीन, स्टेप 2 इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर, स्टेप 3 ट्रांसफ़र इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, स्टेप 4 ग्रोथ ऑफ जीएमओ, स्टेप 5 एक्सप्रेशन ऑफ जीन। इनको हम देखेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इनको हम तफसील से देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए की मसनूई तरमीम है। इट इन्वॉल्व सेंसिस मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जेनेटिकली मटेरियल की तरकीब, तरमीम, हटाना, इजाफा या मरम्मत वगैरह शामिल है। मतलब कि किसी भी चीज़ को रिमूव किया जा सकता है, उसमें एडिशन की जा सकती है, जमा किया जा सकता है या फिर उसको रिपेयर किया जा सकता है। इट वॉज डेवलप्ड इन द मिड 1970s। इसको 1970 की दहाई के वस्त में तैयार किया गया। डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसफेरिड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। इसमें यह भी तैयार किया गया कि एक जानदार से डीएनए दूसरे जानदार में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है। दिस कैन चेंज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये मेज़बान हयातियात की खसूसियात को तब्दील कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आइसोलेशन ऑफ अ जीन स्पेसिफिक जीन फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज जीन थेरापी। मुख्तलिफ मकासद के लिए मखसूस जीन को अलग करना, जैसा कि जीन थेरापी। प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स और आरएनए की तैयारी करना या उनको पैदा करना। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स, ड्रग्स एंड केमिकल्स। आरएनए प्रोटीन की पैदावार के बाद इंजाइम्स, अद्वियात और केमिकल्स की पैदावार में बेहतरी लाना। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स, मतलूबा खसूसियात के हामिल पौधों की पैदावार। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, जेनेटिक नकाइस का इलाज वगैरह। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल कौन कौन से हैं। आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी के जीन को अलग कर देना। नंबर 2 इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर, वेक्टर में जीन का दाखिल करना। ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, मेज़बान जानदार में रिकम्बिनेंट डीएनए की मुंतकली। नंबर 4 ग्रोथ ऑफ द जीएमओ, जीएमओ की तरक्की या उसकी ग्रोथ। नंबर 5 एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन का इजहार। स्टेप 1 आइसोलेशन ऑफ जीन, जीन को अलग करना। द जेनेटिक इंजीनियर आइडेंटिफाइज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन डोनर ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिक इंजीनियर होता है वो डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की निशानदेही करता है। स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियासेस आर यूज्ड। तो इस दौरान जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं उनको इंडोन्यूक्लियासेस का नाम दिया जाता है। दीज एंजाइम्स कट द जीन फ्रॉम द डोनर डीएनए। तो ये एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं, जीन को डोनर डीएनए से अलग कर देते हैं। स्टेप 2 इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर, वेक्टर में जीन का इंदराज। A vector is selected to transfer the gene into host cell। जीन को मेज़बान सेल में मुंतकिल करने के लिए एक वेक्टर का इंतखाब किया जाता है। द वेक्टर में भी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। जो वेक्टर होता है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है और बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। द जीन इज अटैच्ड टू वेक्टर डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स और लाइगेज इंजाइम्स। जो जीन को वेक्टर डीएनए के साथ मुंसलिक किया जाता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स भी हो सकते हैं और लाइगेज इंजाइम्स भी हो सकते हैं। दिस कम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इस कम्बिनेशन को हम रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम देते हैं। स्टेप 3 ट्रांसफ़र इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, फिर उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मुंतकिल करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफेरिड इनटू टारगेट होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म टारगेट होता है जिसके अंदर उन्होंने मुंतकिल करना होता है तो उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। द होस्ट ऑर्गेनिज्म बिकम्स आ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम जीएमओ का नाम भी देते हैं, यानी वो जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार होता है। नंबर 4 स्टेप क्या होता है कि जीएमओ की ग्रोथ कैसी होती है। जीएमओ इज़ ग्रोन इन अ सूटेबल कल्चर मीडियम। अब वो एक मुनासिब कल्चर मीडियम रखा जाता है जिसके अंदर जीएमओ को हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। दिस प्रोड्यूसेस मैनी कॉपीज़ ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जिससे दिलचस्पी के जीन की बहुत सी कॉपियाँ तैयार होती हैं। स्टेप 5 में ये होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कि उसमें जीन का इजहार किया जाता है। द जीन प्रोड्यूसेस द डिज़ायर प्रोडक्ट। तो जीन्स जो होती हैं वो मतलूबा मसनूआत तैयार करता है। द प्रोडक्ट इज़ देन आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर मीडियम। इसके बाद प्रोडक्ट को कल्चर मीडियम से अलग कर लिया जाता है। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की कामयाबियाँ क्या हैं, उसकी कारहाय नुमाइयाँ क्या हैं।
ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। इंसानी इंसुलिन बुनियादी तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाती है। इन 1977 ई कोलाई बैक्टीरिया वर डेवलप टू प्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। 1977 में ई कोलाई बैक्टीरिया इंसानी तरक्की हार्मोन पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। थाइमोसिन हार्मोन इज प्रोड्यूस टू हेल्प फाइट कैंसर। थाइमोसिन हार्मोन कैंसर से लड़ने में मदद के लिए तैयार किया जाता है। बीटा एंड्रोफिन पेन किलर इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो पेन किलर है बेटा एंड्रोफिन, वो भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है। इंटरफेरोन्स आर यूनिट वायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस। इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरस से मुतासरा सेल्स के जरिए तैयार की जाते हैं। यूरोकाइनेज इज एन एंजाइम। यूरोकाइनेज जो है ये कि एंजाइम है एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इनको तब्दील शुदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन हेल्प क्योर सम ब्लड डिजीजेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ खून की बीमारियों का इलाज में भी मदद कर सकती है, मिसाल के तौर पर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। दीज डिजीजेज आर काज्ड बाय डिफेक्ट्स इन सिंगल जीन्स। ये बीमारियां सिंगल जीन्स की खराबियों की वजह से भी हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।